बेनामा जमीन पर कब्जे की कोशिश, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। मुजफ्फरनगर जनपद के भोपा थाना क्षेत्र के गांव रहकड़ा में 4 दशक पुराने भूमि विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। गांव निवासी मनोहर लाल ने आरोप लगाया है कि वर्षों पहले बेनामा की गई जमीन पर कुछ लोग जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर उनके साथ गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों से करते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मनोहर लाल ने बताया कि गांव में स्थित करीब 9 गज चौड़ी और 18 गज लंबी जमीन का वर्ष 1954 में 4 हिस्सेदारों के नाम विधिवत बेनामा हुआ था। उनका आरोप है कि वर्ष 1991 में इसी जमीन का दोबारा बेनामा करा लिया गया और अब उसी के आधार पर मूल बेनामा से अधिक भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि विपक्षी पक्ष के रामचंद्र, शशि, रवि और आदेश ने अपने हिस्से से अधिक जमीन पर निर्माण कार्य कर लिया है। अब उनकी जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जब भी वह इसका विरोध करते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। मनोहर लाल ने आरोप लगाया कि 24 जून की रात करीब 9 बजे विपक्षी पक्ष के लोग उनके घर पहुंचे। वहां उन्होंने गाली गलौज की और खुलेआम धमकी दी कि पूरी विवादित जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें चुनौती देते हुए कहा गया कि अगर रोक सकते हो तो रोक लो। इस घटना के बाद परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस प्रशासन को दे दी है। उनका कहना है कि यदि पुराने बेनामों, भूमि अभिलेखों और कब्जे की स्थिति की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि विवादित भूमि की पैमाइश कराकर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए और यदि किसी ने अवैध कब्जा किया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मनोहर लाल ने आशंका जताई कि यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो भूमि विवाद किसी बड़े विवाद का रूप ले सकता है। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस से शांति व्यवस्था बनाए रखने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और विवादित जमीन को अवैध कब्जे से बचाने की मांग की है। फिलहाल पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी जा चुकी है। प्रशासनिक स्तर पर जांच की मांग की गई है। पुलिस की जांच और राजस्व अभिलेखों की पड़ताल के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। क्या नाम है आपका? मनोहर लाल। आज आपने प्रेस वार्ता की, क्या मामला? मामला यो जी, एक प्लॉट है, प्लॉट उसका बैनामा सन 54 में हो गया। जो हमारी बुआ लगा थी उसने करा था, 4 के नाम जमीन करी थी, जोत की 4 के नाम करा था बैनामा। 4 के नाम वो मकान का बैनामा करा था। उसमें एक हिस्सेदार ने 3 के हिस्से मारने की वजह से वो बैनामा सन 91 में करवा लिया। अब उसको कब्जाने की वजह से उनने मुकदमा करा कि मेरे पास में बैनामा। जब वो बैनामा कैंसिलेशन पर आया तो जब ही वो मुकदमा छोड़ कर भाग गया। फिर उसके बाद में हमने करा तो अब उसमें तारीख लग रही थी। तारीख लगने के बाद में वो स्टेप की तारीख थी 2 जुलाई लगी हुई थी। इसमें उसका छुट्टी का फ़ायदा उठा को और उसने निर्माण कार्य शुरू कर दिया। कौन लोगों ने, क्या नाम है? है कौन लोगों ने? हम नहीं, इन्होंने वे रामानंद, तन का लड़का रामानंद और रामानंद का लड़का रवि है, जो एड्स का बीमार। तुम्हारे क्या लगते हैं? रामानंद लगता है भतीजा। अच्छा जी, तो उन्होंने जो हमारी दादिले ज़मीन थी, एक लड़के को दे रखा था हमने मकान बनाने के लिए, बनाई थे, और बाकी हमारी खाली पड़ी थी। तो वह ज़मीन भी, उसमें भी गेट लगाने का चक्कर चल रहा है उनका। तो मैंने प्रशासन को सब जगह दरखास्त लगाई, मेरी कहीं नहीं सुनाई हुई। अच्छा जी, तो आपसे निवेदन ये हो साहब, इसका निराकरण होना चाहिए और प्रशासन को कहना चाहिए भाई इसकी सुनवाई करी जाओ। कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट में मामला चल रहा है। उसके बावजूद गेट लगाया जा रहा है। हाँ, गेट लगाया जा रहा है। वो हमारी घर की ज़मीन में लगाया जा रहा है।
जो हमारी दादी लाई जमीन है उसमें लगा जा रहा हो गेट। कितनी जमीन है इस बिल वाले में? जमीन 6 गज चौड़ी 18 गज लंबी, जिसमें निर्माण कार्य ने कर रखा है। और उसमें 9 गज चौड़ी और 6 गज चौड़ाई वह हमारी दादी लाई जमीन पे दबा ली उसने। और बाकी में गेट लगाने की सोच रहा है। तो लिहाजा मैं इसलिए आया मीडिया में भाई, ये इसका निराकरण होना चाहिए और प्रशासन को पूरा पता लगना चाहिए। ठीक है जी। नहीं वह हाथ जोड़ गए प्रार्थना कि यो प्रशासन को अवगत कराना चाहिए, भाई ऐसा ना होना चाहिए। जो गरीब आदमी मुठभर आदमी वे मानते नहीं। शिकायत की है आपने कहीं? हाँ शिकायत भी की, कहाँ पे? भोपा थाना को करी, एसपी के यहाँ से करी। क्या जवाब मिला? जवाब कुछ भी नहीं करना भाई, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये जवाब मिला हमें तो जी। बताओ, अगर हम शिकायत लेकर कहीं जाएंगे अधिकारी के पास में तो कुछ ना कुछ तो सुनेगा ही। वो तुम्हारे पास में स्टे नहीं, जब उनके पास में स्टे हमारे पास में स्टे नहीं तो उन्हें कौन सा कोर्ट का ऑर्डर है निर्माण कार्य करने का? अगर कोर्ट का ऑर्डर हो ठीक है, हम मान लो निर्माण कार्य कर लो। जब कोर्ट का उनके पास में ऑर्डर नहीं तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? मैं उन्हें रोक नहीं सकते जब तुम्हारे पास में कोर्ट का ऑर्डर नहीं है जी। तो तुम निर्माण कार्य क्यों कर दे?